महाराष्ट्र की सियासत में जो तूफान उठा है उससे लग ऐसा रहा है कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी जा सकती है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर मौजूद हूं और जो तस्वीर उभर रही है वो ये बता रही है कि उद्धव ठाकरे के साथ उनके साथी ने ही खेल कर दिया है। शिवसेना के 29 विधायक बागी हो चुके हैं ऐसा बताया जा रहा है। आज उद्धव ठाकरे ने जो मीटिंग की उसमें तो उनके सिर्फ 18 विधायक ही पहुंचे। मतलब बागियों का ये जो आंकड़ा है ये अभी और बढ़ सकता है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, बगावत से अगर शिवसेना टूटती है तो जाहिर सी बात है बीजेपी सरकार बना सकती है। फायदा सीधे बीजेपी को मिलेगा और नंबरों में किस तरीके से बीजेपी को फायदा मिलेगा जरा देख लीजिए आप। महाविकास आघाड़ी सरकार जिसके पास अभी तक 152 का आंकड़ा था अपने बूते पर, क्योंकि शिवसेना 55, एनसीपी 53, कांग्रेस 44 का आंकड़ा, लेकिन अब जिस तरीके से शिवसेना के 29 बाकी हो चुके हैं और बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो ऐसे में बीजेपी 106, शिवसेना वाले बागी 29 और निर्दलीय 13 अगर साथ आ जाएंगे तो बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है उसको पार करके 148 का आंकड़ा बीजेपी के पास। और इस सब के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। महाराष्ट्र के संकट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे के दूत एकनाथ शिंदे से मिलकर निकले हैं। अब ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है। मिलिंद नार्वेकर, रविंद्र फाटक, ये दोनों पहुंचे थे सूरत एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने के लिए। और अब जानकारी ये कि सूरत में एकनाथ शिंदे से मुलाकात करके ये दोनों नेता अब निकल चुके हैं। तो क्या एकनाथ शिंदे की नाराजगी दूर कर पाए? क्या बगावत जो जोर पकड़ रही थी उसको दबा पाए? ये वो तमाम सवाल हैं जिसकी जवाब मिलना बाकी है। शिवसेना में जो स्थिति अभी बनी हुई है, ऐसी बगावत की स्थिति पार्टी में पहले तो कभी नहीं हुई। एकनाथ शिंदे से पहले शिवसेना से कई बड़े नेता बागी जरूर हुए, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस बार सरकार के गिरने का संकट है। और माना यह जा रहा है कि 3 महीने पहले ही एकनाथ शिंदे संकेत दे चुके थे। महाराष्ट्र की सियासत में बगावत का इतिहास काफी पुराना है और शिवसेना वो पार्टी है जहां के लिए बगावत कोई नया नाम नहीं है। सबसे बड़ी बगावत शिवसेना में उत्तराधिकार को लेकर साल 2006 में हुई थी। तब बाला साहेब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे शिवसेना से अलग हुए थे। उस दौर में माना जाता था कि बाला साहेब ठाकरे के बाद शिवसेना में सबसे ताकतवर राज ठाकरे हैं। लेकिन जब बाला साहेब ने शिवसेना पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की तो भतीजे की जगह बेटे उद्धव ठाकरे को चुना। इस फैसले से नाराज चल रहे राज ठाकरे ने मार्च 2006 में शिवसेना से इस्तीफा देकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। ये वो लोग हैं जो एक दौर में महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना का चेहरा हुआ करते थे, लेकिन एक एक कर शिवसेना से दूर होते चले गए। राज ठाकरे ने अपनी पार्टी बनाई तो नारायण राणे कांग्रेस से होते हुए अब बीजेपी में हैं। संजय निरुपम शिवसेना से निकलकर कांग्रेस में चले गए। छगन भुजबल कांग्रेस से होते हुए एनसीपी में गए। राज ठाकरे के शिवसेना से अलग होने से कुछ दिनों पहले तक राणे शिवसेना के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक थे, लेकिन जुलाई 2005 में शिवसेना ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर निकाल दिया। शिवसेना में नारायण राणे की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1999 में जब मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा तो उनकी जगह पर शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने नारायण राणे को चुना। हालांकि उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में शिवसेना हार गई। ये कहा जाता है कि उन्हीं चुनावों के बाद नारायण राणे और उद्धव ठाकरे के बीच अनबन शुरू हुई और ये अनबन इतनी बढ़ गई कि नारायण राणे को शिवसेना छोड़नी पड़ी। शिवसेना से निकलने के बाद नारायण राणे कांग्रेस में गए। यहाँ कुछ साल रहने के बाद महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष नाम से अपनी पार्टी बनाई और 2019 में महाराष्ट्र चुनाव से पहले नारायण राणे ने पार्टी का विलय बीजेपी में कर दिया।
पिछले साल नारायण राणे मोदी सरकार में मंत्री भी बने। माना जाता है कि नारायण राणे को बीजेपी में शामिल करने का फैसला उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं आया था, जो बाद में शिवसेना और बीजेपी के अलग होने के एक कारणों में माना जाता है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक दौर था जब शिवसेना और बीजेपी के बीच में गठबंधन हुआ करता था। उस दौर में शिवसेना महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में और बीजेपी की हैसियत छोटे भाई की भूमिका में रही। साल 1990 में बीजेपी और शिवसेना के बीच में गठबंधन हुआ। 1995 में शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार बनी। 30 सालों तक दोनों पार्टियों के बीच में खट्टे मिट्टे रिश्ते रहे, लेकिन साल 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये रिश्ता टूट गया। राज ठाकरे, नारायण राणे के अलावा बाला साहेब ठाकरे के दौर में शिवसेना का एक और बड़ा नाम हुआ करता था संजय निरुपम का। मूल रूप से बिहार के रहने वाले संजय निरुपम मुंबई महानगर में उत्तर भारतीयों के सबसे बड़े नेता माने जाते थे। 1996 में शिवसेना ने निरुपम को राज्यसभा भेजा, लेकिन मार्च 2005 में पार्टी नेतृत्व से मतभेद के बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इन नेताओं में से किसी के भी जाने से शिवसेना की सत्ता की सेहत पर फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। जो एकनाथ शिंदे बागी हुए हैं, वो शिवसेना में काफी ताकतवर माने जाते हैं। जिस तरह से मुंबई शहर पर ठाकरे परिवार का दबदबा माना जाता है, उसी तरह से मुंबई से सटे ठाणे के इलाके में एकनाथ शिंदे के परिवार का दबदबा है। और इस दबदबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब 2019 में शिवसेना की ओर से सीएम के लिए उद्धव ठाकरे के अलावा जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा थी, वो नाम एकनाथ शिंदे का ही था। एकनाथ शिंदे अभी महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना विधायक दल के नेता हैं। शिंदे उद्धव सरकार में शहरी विकास मंत्री के साथ ही पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। 2004 से लगातार कोपरी 5 पखाड़ी सीट से विधायक हैं। 1997 में पहली बार ठाणे नगर निगम के काउंसलर चुने गए थे। 2004 में जब एकनाथ शिंदे पहली बार विधायक बने, तो बाला साहेब ठाकरे के कहने पर साल 2005 में इन्हें शिवसेना के ठाणे जिले का शिवसेना प्रमुख बनाया गया। शिवसेना में यह पहली बार था जब किसी विधायक को संगठन में पार्टी का जिला प्रमुख बनाया गया। एकनाथ शिंदे का जन्मदिन 4 फरवरी को होता है और इस साल इस मौके पर ठाणे के इलाके में जो पोस्टर लगे, उसने शिवसेना नेतृत्व की नींद उड़ा रखी थी। आपकी टीवी स्क्रीन पर मराठी में लिखा वो पोस्टर है जिसमें एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का भावी मुख्यमंत्री बताया गया। कहा जाता है कि इस पोस्टर के सामने आने के बाद से ही शिवसेना नेतृत्व के कान खड़े हो गए थे। पोस्टरों पर एकनाथ शिंदे के साथ ही उनके सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे की भी तस्वीर थी। ये पोस्टर उस दौरान लगे थे जब कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक नहीं है। एकनाथ शिंदे, जिन्होंने शिवसेना से लेकर पूरी महाविकास आघाड़ी सरकार को हिलाकर रख दिया है, और आखिरकार राजनीतिक हैसियत एकनाथ शिंदे की है क्या, राजनीतिक ताकत एकनाथ शिंदे की है क्या, जरा जानिए स्पेशल रिपोर्ट में। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो शख्स गाड़ी चलाता हुआ दिख रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मंत्री और आज की तारीख में शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे हैं। कार की स्पीड 125, 130, 135 होते हुए 140 के पार जाती है और गाड़ी बिना किसी रुकावट के एक्सप्रेसवे पर दौड़ रही है। एकनाथ शिंदे की ड्राइविंग का ये वीडियो 27 मार्च का है और जिस एक्सप्रेसवे पर शिंदे गाड़ी दौड़ा रहे हैं, वो हाईवे देश का सबसे लंबा हाईवे बनने वाला है। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री की हैसियत से एकनाथ शिंदे बीते कई महीनों से लगातार इस हाईवे के निर्माण में दिलचस्पी ले रहे हैं। 701 किलोमीटर लंबा है बाला साहेब ठाकरे समृद्धि एक्सप्रेसवे। 46,000 करोड़ की लागत से बन रहा है। एक्सप्रेसवे से महाराष्ट्र के 24 जिलों की जिंदगी आसान होगी। विदर्भ और मराठवाड़ा में विकास का नया रास्ता खुलेगा। मुंबई और नागपुर की दूरी 8 घंटे तक कम हो जाएगी।
इस हाईवे का निर्माण का सपना बीजेपी की सरकार ने देखा था। मई महीने में ही इसके पहले फेज का उद्घाटन होना तय था, लेकिन कुछ तकनीकी वजहों से इसका उद्घाटन जुलाई तक के लिए टला है। अब अगर एकनाथ शिंदे की बगावत से बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है तो उद्घाटन बीजेपी के राज में हो सकता है, और जिसके राज में देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा, उसे राजनीतिक रूप से कितना फायदा पहुंचेगा, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण इतना आसान नहीं था, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना में इसको लेकर शुरुआती दिनों में सहमति नहीं थी। लेकिन एकनाथ शिंदे ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए न सिर्फ पार्टी में इसके लिए राय बनाई, बल्कि इसका नाम भी बाला साहेब ठाकरे के नाम पर रखा। एक्सप्रेसवे के लिए जमीन के अधिग्रहण का काम भी आसान नहीं लग रहा था। उसके लिए भी दिन रात लगाकर शिंदे ने किसानों को तैयार किया और उसका रास्ता साफ किया। राजनीतिक रूप से ताकतवर माने जाने वाले एकनाथ शिंदे की प्रशासनिक पकड़ भी मजबूत मानी जाती है। कई मौकों पर समय बचाने के लिए चलती गाड़ी में मीटिंग करना हो या फिर विकास के कामों में अफसरों के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ना, शिंदे अपने काम और एक्शन की वजह से चर्चा में रहे हैं। एकनाथ शिंदे मूल रूप से सतारा के रहने वाले हैं। राजनीति में आने से पहले शिंदे ठाणे में ऑटो रिक्शा चलाते थे। पहली बार ठाणे से काउंसलर बने तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और आज की तारीख में कहा यह जाता है कि ठाणे में शिंदे जिसके सिर पर हाथ रख दे वो विधायक और काउंसलर बन ही जाता है। और अब आज सबसे बड़ा सवाल सी वोटर के सर्वे का जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ये कि शिवसेना में क्या उद्धव ठाकरे की पकड़ कमजोर हो रही है। सी वोटर के सर्वे में 69% लोगों का मानना है हाँ, शिवसेना पर उद्धव की पकड़ कमजोर हुई है। 31% ना में जवाब दे रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो संकट में है। उद्धव की कुर्सी रहेगी या जाएगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।